वह पूरी रात खेलती रहती थी। एक रात एक गेम की तलाश में उसे द बाथ गेम नामक एक डरावना गेम मिला। उसने इस खेल के बारे में कभी नहीं सुना था और इसीलिए वह इसे लेकर इतनी उत्साहित थी। खेल के नियम मोटे अक्षरों में लिखे हुए थे और नीचे यह भी लिखा था कि यदि कोई खिलाड़ी खेल समाप्त किए बिना खेल छोड़ देता है तो दारुमा सान नामक एक बुरी आत्मा उसे जीवन भर परेशान करेगी। लारा अपने माता पिता के सोने का इंतजार करती रही और जैसे ही वे सो गए उसने अपने कमरे की खिड़की और दरवाजा बंद कर दिया। गेम के पहले स्टेप के मुताबिक उसने अपने कपड़े उतारे और बाथटब में पानी भरने के लिए वॉशरूम में चली गई। उसने सभी बटन बंद कर दी, अपनी आंखें बंद कर ली, नल की ओर मुड़ गई और बाथटब के अंदर बैठ गई। खेल का दूसरा चरण एक जापानी मंत्र को बार बार दोहराना और अपने बाल धोना था और लारा ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। इस मंत्र को दोहराते हुए उसने अपने बाल धोना बंद कर दिया और उसे अपनी बंद आंखों में कोई आवाज नहीं सुनाई दी, न ही उसे बाथरूम में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। लारा को लगा कि नहाने का खेल बकवास है और वह अपनी आंखें खोलने ही वाली थी कि उसने बाथरूम में किसी के चलने की आवाज सुनी। वह आवाज बहुत तेज हो गई। अचानक एक महिला फटे हुए सफेद कपड़ों में उसके सामने आ गई। वह अचानक बाथटब में गिर गई, जिससे उसकी दाहिनी आंख कांटे के नल को छूने से बाहर आ गई और लटकने लगा। उसकी आंख से बहुत ज्यादा खून बहने लगा और ये पूरे बाथटब में फैल गया। इन आवाजों से लारा वह अपनी आंखें खोलने की सोच रही थी, लेकिन तभी उसे खेल के नियम याद आए और उन्होंने महिला से पूछा कि आप बाथटब में क्यों गिरी? मेरा मतलब है आप बाथटब में क्यों गिरे? इतना कहकर लारा बड़ी चालाकी से बाथटब से बाहर निकली और बिना पीछे मुड़े बाथरूम से बाहर चली गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने वास्तव में दारुमा सान की उपस्थिति को महसूस किया था। वह घबरा गई और एकदम शांत हो गई। उसका मन करता था कि वह अपने घर से भाग जाए और कहीं दूर चला जाए, लेकिन अगर वह खेल के चरणों का पालन नहीं करता तो दारुमा सान उसे हमेशा परेशान करता। अतः वह नियम के अनुसार अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे सारी रात देख रहा हो। दोस्त और लारा ने सोचा कि घर छोड़ने के बाद वह शराब से सुरक्षित रहेंगी, लेकिन पूरे रास्ते उसे ऐसा महसूस होता रहा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है और उसे घूर रहा है। सुपरमार्केट में खरीदारी करते समय उसकी माँ कुछ अनाज खरीदने के लिए दूसरी पंक्ति में चली गई। लारा लगातार घर के बाकी हिस्सों के लिए खरीदारी कर रही थी, तभी उसकी नजर एक महिला पर पड़ी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां फिर कोई नहीं था। फिर लारा पीछे मुड़ी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके हाथ में सामान की जगह एक शराबी का कटा हुआ सिर था। वह अचानक चिल्लाया और फिर उसकी माँ ने उसे बिलिंग काउंटर पर बुलाया। जब लारा ने इसे फिर से देखा तो सब कुछ सामान्य था। उसके हाथ में केवल साधारण किराने का सामान था। लारा बहुत भयभीत थी, लेकिन वह शांति से बिलिंग काउंटर पर चली गई। लेकिन अगर वह खेल के चरणों का पालन नहीं करती तो दारुमा सैन हमेशा उसे परेशान करती थी। इसलिए वह सिद्धांत घर पहुंचते ही लारा ने आवाज लगानी शुरू कर दी, टॉर्मे, तोराम, और वह कार से भागकर घर के अंदर चली गई। लारा को अब डर से बुखार आ गया था और वह अलग अलग कमरों में छिपने लगी और टॉर्मे पर चिल्लाने लगी, तोराम। घर में नशे से बचते हुए तरह तरह से चिल्लाने लगे और अलग अलग कमरों में छिप गए। जो खेल एक डरावने खेल के रूप में शुरू हुआ था, वह अब लारा के लिए था यह उनके जीवन का सबसे भयानक अनुभव बन गया। लारा ने फैसला किया कि वह अब कांट को नशे में आने के लिए बुलाकर कार्रवाई करेगी, जो खेल को समाप्त कर देगी। लेकिन अब जब भी लारा दारुमा ने सैन का सामना किया और उससे बात करने की कोशिश की तो वह गायब हो जाएगी। लारा का सिर अब डर से फूट रहा था और उसके माता पिता उसे इस तरह से देखने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने उसे सोने की गोलियां दी और उसे बिस्तर पर लटका दिया, और जब तक वह सो रही थी तब तक वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। जब लारा उठा तो वह अपने बाथटब में थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे खींच रहा है, और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो दारुमा ने उसे बाहों से पकड़ रखा था।
और वह जोर जोर से हंस रही थी। लारा ने खेल समाप्त करने का आह्वान किया। खेल के नियमों के अनुसार दारुमासान की आत्मा को वहां से गायब हो जाना चाहिए था, लेकिन दारुमासान और भी जोर से हंसने लगा। तभी लारा की सांसें थम गईं। उसे ऐसा लगा जैसे वह बाथटब में डूब रही हो। डूबते ही लारा की आंखें बंद हो गईं। जब उसकी दोबारा आंख खुली तो वह अपनी मां के साथ अपने शयन कक्ष में थी और वो पूरी तरह भीग चुकी थी। तब लारा ने घड़ी देखी। ये 12:30 बजा था, यानी अगले दिन शुरू हो गया था और लारा समय पर खेल खत्म करने में विफल रही। यह देखकर लारा डर में रोने लगी और अपनी मां को मजबूती से गले लगाया। उस दिन के बाद लारा ने हर रात एक सपना देखा था, जिसमें शराब की दुकान, जिसमें शराबी अपने बाथटब पानी में डूब रहा है। और फिर एक दिन यह खबर आई कि लारा की मृत्यु हो गई थी और उसका शव उसके बाथटब में तैरता हुआ पाया गया था। सभी को खेल के बारे में पता चला जब लारा की मां ने उसकी डायरी देखी। लारा ने इसमें सब कुछ लिखा। क्या आप ऐसा खेल खेलना चाहेंगे? हमें टिप्पणियों में बताएं।